महाबलीपुरम। दिस इज महाबलीपुरम का क्या कौन सा रथ? विच रथ? कौन सा रथ? फोर रथ। और 100 रुपए की टिकट लेके हम लोग निकल गए पौंडीचेरी टू महाबलीपुरम। सो वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग्स में हम लोग बात करेंगे हमारे महाबलीपुरम के ट्रिप के बारे में। हमने ली पौंडीचेरी से 100 रुपए के टिकट और हम लोग बस राइड एंजॉय करते हुए निकल गए महाबलीपुरम को भी। महाबलीपुरम एक्सप्लोर करने के लिए एक दिन सफिशिएंट है। आप 100 रुपीज़ का टिकट ले सकते हो। आप 700 to 800 का आपको एक रूम स्टे भी मिल जाएगा। एंड पूरे दिन का अगर 3 टाइम का मील इंक्लूड करें तो 500 to 600 में आपको सफिशिएंट मील हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग महाबलीपुरम पहुंच चुके हैं। इस जगह को बहुत सारे लोग ममा बलीपुरम भी प्रोनाउंस करते हैं, जो हमें इनिशियली कंफ्यूजिंग लगा, लेकिन फिर हमने समझा कि बड़े प्लेस का जगह का नाम है महाबलीपुरम, उसमें एक छोटा स्पॉट आता है जिसको ममलापुरम कहा जाता है। और ये हमारी पतिदेव जो शो ऑफ करते हुए, स्टाइल मारते हुए। अब हमने पिया नारियल पानी। आप साउथ गए और नारियल पानी नहीं पिया तो क्या ही पिया। नारियल पानी एंजॉय करते हुए, अपने आप को थोड़ा रिचार्ज करते हुए हम लोग बढ़े हमारे स्टे के तरफ। एक बेसिक सा अच्छा स्टे हमने लिया एक दिन के लिए, अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 घंटे के लिए ही था, क्योंकि हमें रात में रिटर्न होना था। फिर अपना लगेज रख के हम लोग पहुंच गए खाना खाने जिस जगह पे, उसका नाम है जेंटरम कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। यहाँ का मील बहुत अच्छा था, फ्रेश बना के इन्होंने दिया एंड क्वांटिटी बहुत अच्छी थी। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए रोड्स एक्सप्लोर करने के लिए। महाबलीपुरम की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि वहाँ का जितना मेन बिजनेस होता है वो आर्ट एंड क्राफ्ट होता है। ये लोग मूर्तियाँ बनाते हैं एंड ऑल ओवर इंडिया एंड ग्लोब ये लोग सेल करते हैं। और इस बात की नॉलेज हमें दी ऑटो रिक्शा वाले ने। उन्होंने बताया कि यहाँ का मेन बिजनेस है स्कल्पचर बनाना और एक्सपोर्ट करना इंटरनेशनली। इंडिया से ज़्यादा वो लोग बाहर में एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ इस स्पॉट का प्राइम बिजनेस यही है। और इसी के साथ हम लोग पहुंच जाते हैं हमारे पहले लोकेशन पे, जहां टिकट काउंटर भी है। और महाबलीपुरम में मैक्सिमम 5 to 7 टूरिस्ट स्पॉट हैं, जिसका टिकट आपको वंस ही मिलता है। आपको बार बार हर जगह के लिए टिकट नहीं लेना है। आप टूरिस्ट स्पॉट से एक टिकट ले सकते हैं, उसके बाद ये टिकट वैलिड है हर नेक्स्ट लोकेशन के लिए। और इस टिकट की प्राइस है 40 रुपीज़ फॉर इंडियंस एंड 600 फॉर इंटरनेशनल। दिस इज महाबलीपुरम का क्या कौन सा रथ? विच रथ? फोर रथ। फोर रथ। अच्छा है। और इस जगह का नाम है पंचरथ। इसे 5 पांडवों का रथ भी कहा जाता है। ये बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं महाबलीपुरम के। और ये पार्ट है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी काउंट हो। और इस रथ का नाम है धर्मराज रथ। उसके बाद ये है भीमरथ। भीमरथ सबसे बड़ा रथ है। फिर पीछे है द्रौपदी रथ। उसके अलावा यहाँ पे है नकुल रथ और अर्जुन रथ। और इन सब में सबसे बड़ा रथ है भीम। आप इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे तो पीछे की तरफ बॉटनिकल गार्डन भी बना हुआ है, नंदी महाराज भी यहाँ बने हुए हैं। यहाँ जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको एज सच बैठने या उठने के लिए कोई स्पॉट नहीं है, लेकिन आर्कोलॉजिकल सर्वे में ये फाउंड किया गया है। और इसे वर्ल्ड हेरिटेज, इंडिया में एक ऐसा स्पॉट है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में काउंट किया जाता है। और महाबलीपुरम ट्रिप प्लान करने से पहले 2 बातें बहुत अच्छे से समझ ली कि यहाँ बहुत गर्मी होती है और सन एक्सपोजर बहुत है। आप कंटिन्यूसली पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें एंड सनस्क्रीन बहुत अच्छे से अप्लाई करें। और कुछ देर इस जगह को एक्सप्लोर करके, देख के, मज़े लेने के बाद हम लोग पहुँचते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। उससे पहले हम लोग लेते हैं कुछ रील्स, वीडियोज़, ताकि मेमोरीज़ के लिए हमारे स्टोरेज में रहे। और ये है द्रौपदी रथ। यहाँ हर जगह स्टैंपिंग भी की हुई है कि कौन सा रथ किनका है, ताकि जो भी आते हैं आउटसाइडर उनको पता चले, क्योंकि ये सारी जगह टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत है। हम लोग इंडियन है तो हमें बहुत चीज़ की नॉलेज है कि द्रौपदी, पांडव ये लोग कौन है, ये हमारे महाभारत के पार्ट हैं। पर टूरिस्ट के लिए ये हर जगह पे बोर्ड्स लगे होते हैं। और इसी के साथ हम लोग पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है महिषासुर मर्दानी केव। और इसी के पीछे है लाइट हाउस भी। महिषासुर मर्दानी केव रॉक कट स्कल्पचर बना हुआ है, जो 7th सेंचुरी में पल्लवा डायनेस्टी ने बनाया था। और यहाँ एंट्रेंस के सामने फुल डिटेल में आपको साइन बोर्ड लगे हुए हैं एंड सारे डिटेल मेंशन्ड है। यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं, जो कि हमने देखा कि हमारे साथ कुछ जापानीज लोग थे, वो लोग भी एंटरटेन कर रहे थे अपने आप को, और हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, कुछ रील शूट कर रहे थे। और इसी के साथ आगे जाके एक छोटा इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। और वो इंसिडेंट ये है कि एक बंदर प्यासा था, इधर उधर भटक रहा था, मेरे हाथों में उसने देखा जूस और किया मुझ पर अटैक, और वो जूस का बॉटल लेके भाग गया। और ये सारा इंसिडेंट देख रहे थे वहाँ जो जापानीज़ खड़े थे, वो भी मज़े ले रहे थे कि इंडिया में क्या क्या होता है। वो पूरा बॉटल खोला, पूरा जूस वेस्ट कर दिया, बट नेवर माइंड, शायद वो उसके हिस्से में ही था। मूविंग ऑन, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले लोकेशन के लिए। ये है महिषासुर मर्दानी केव। और ये जगह रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे इंडिया के कल्चर और हेरिटेज को। यहाँ बहुत सारे योगा पोजीशंस बने हुए हैं, बहुत सारे चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है कि इंडिया का पास्ट क्या रहा है, अर्लियर सेंचुरीज़ में कैसे योद्धा होते थे, क्या योगा पोजीशंस होते थे, क्या आर्ट एंड क्राफ्ट होता था, किस तरह से अपने गॉड एंड गॉडेस को लोग वर्शिप करते थे।
और ये है लाइट हाउस, ओल्ड लाइट हाउस है ये। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा होता है, मगर इतना ऊपर चढ़ना हमारे कैपेसिटी में नहीं है एंड थोड़ा डर भी लग रहा था, सो हम लोग आगे बढ़ गए। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हमारे नेक्स्ट स्पॉट पे, जो कलेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स है अर्जुन का, गंगा रिवर का, कृष्णा का बटर बॉल का। महाबलीपुरम में ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं और महाबलीपुरम को कहा जाता है कि सेलिब्रेटेड पोर्ट सिटी ऑफ पल्लवा डायनेस्टी है। यहाँ जितने भी चीजें हैं, मॉन्यूमेंट है, वो सब रिफ्लेक्शन है पल्लवा डायनेस्टी के हेरिटेज का, कल्चर का, रहन का, सहन का। वॉर होते थे वहाँ उस समय के, एजुकेशन, योगा, मेडिटेशन, हर चीज को रिफ्लेक्ट करते थे। और इतने ज्ञान के बाद हमने किया थोड़ा माइंड रिफ्रेश, खाया कुछ फ्रेश कट कुकुम्बर और घुस गए अंदर हम लोग बटर बॉल देखने के। और इसे कहा जाता है कृष्णा का बटर बॉल, माखन का गोला। और ये 250 टन वेट करता है, ये 6 फीट बड़ा है और चौड़ाई इसकी 5 फीट है। और ऐसा कहा जाता है कि 2000 सालों से ये ऐसे का ऐसे उस जगह पे टिका हुआ है। और इनके थोड़े से फनी मोमेंट्स कैप्चर करता हुआ। और इसके बाद देखा हमने गणेश रथ और उसके बाद हम लोग निकल गए सोर टेम्पल एक्सप्लोर करने के। सोर टेम्पल जो महाबलीपुरम का सबसे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। ये सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है और ये पड़ता है 60 किलोमीटर साउथ ऑफ चेन्नई इन तमिलनाडु में। और ये कॉम्प्लेक्स ऑफ टेम्पल्स एंड श्रिन्स है जो कि ओवरलुक करता है सोर ऑफ बे ऑफ बंगाल को। और इसे कहा जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर, जो कि स्टोन से बना हुआ टेम्पल है साउथ। और इसके रूफ्स का ऑर्नामेंटेशन सिमिलर है पंचरथ के जैसा। इसके रूफ पे फनल है जो इंडिकेट करता है रिलीजियस फंक्शनल नेचर को, विच मीन्स कि ये एक कंप्लीट टेम्पल था उस डायनेस्टी में। उस डायनेस्टी मतलब पल्लवा डायनेस्टी। इसके शिकारा का ऑक्टागोनल शेप डिफाइन करता है कि ये टेम्पल शिव भगवान को डेडिकेटेड थे। और इस टेम्पल का सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर ये है कि इसके जो इनर वॉल्स है वो एक बहुत बड़े मंदिर को फेस करता है और उस पर बना हुआ है धरालिंगा एंड सोमाक्षी कंदा का फेसेस बना हुआ है पैनल पे, जो कि शिवा से रिलेटेड है। और इसी के साथ हम लोग निकल गए सोर टेम्पल से। और सोर टेम्पल से सटा हुआ बीच है, जो साइड रूट से आप मार्केट होते हुए उस बीच को विजिट कर सकते हैं। बीच ज़्यादा फिशरी है तो थोड़ा स्मेली था, तो आई वुड प्रेफर कि आप इस बीच के पानी से ज़्यादा ना खेलें एंड आप थोड़ा इवनिंग का मज़े ले सकते हैं। लोकल्स वहाँ लोग थे, फिर हमने कुछ गेम्स खेले और ये वहाँ से अपने अंदर के बच्चे को फिर से जीते हुए कुछ बलून्स फोड़ा इन्होंने और शॉट पे शॉट लगा के खुश होते रहे। और इस मार्केट में भी जो फुटवेयर सेल हो रहा था वो वहाँ पे वो लोग इंस्टेंटली बना रहे थे एंड सेल कर रहे थे। एंड होल सोल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। महाबलीपुरम में बहुत कुछ फैंसी तो घूमने लायक नहीं है, बट आप हेरिटेज स्पॉट्स घूम सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ हेरिटेज स्पॉट है, उसके अलावा ऐसा सच आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो एक दिन काफ़ी है महाबलीपुरम कवर करने के लिए। और महाबलीपुरम के लिए स्पेशली नहीं घूमना है, आप कभी पौंडीचेरी आए या चेन्नई आए या तमिलनाडु आए तो आप एक दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम लोग रिटर्न हो रहे हैं और ये है हम लोग महाबलीपुरम से होते हुए बैक टू चेन्नई आए। चेन्नई एयरपोर्ट के अंदर भी हेरिटेज कल्चरल साइट बना हुआ है जो आप व्यू करेंगे। और इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा महाबलीपुरम का ट्रिप।